वालेकुम अस्सलाम। माशा नहमदुहु व नुसल्ली अल्लाह। अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी बिल्कुल, कल हमने पढ़ा था कि इनका इतराज था कि मक्का के लोगों का कि अगर खुदा ने हमारी हिदायत के लिए किसी को भेजना था तो वो इंसान ही क्यों है, कोई और माफूकुल फितरत मखलूक होती। तो अल्लाह ताला ने उससे ये जवाब दिया कि जिस कौम की तरफ ये रसूल भेजना होता है, मैं उसी के अंदर से ही एक बंदा बेहतरीन इस मकसद के लिए चूज करता हूँ, क्योंकि वो बंदा अपने अमल से अपने लोगों को बता सके कि देखो, अगर मैं ये अमल कर रहा हूँ तो तुम भी ये अमल कर सकते हो। अगर खुदा किसी फरिश्ते को या किसी और मखलूक को भेजता तो सबसे पहले तुम्हारा इतराज यही होता कि वो तो फरिश्ते हैं या ऐसी मखलूक हैं, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने ये जवाब दिया। और वकाल लजीन कफरू लिरुसुलिहिम लनुखरिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतउद्दुन्ना फी मिल्लतिना फौहा अलैहिम रब्बुहुम लनुखलिकन्ना जालिमीन। काफिर जो हैं वो अपने रसूलों को ये जवाब देते हैं। ठीक है, काफिर जो हैं वो किसी कौम के, वो अपने रसूलों को ये जवाब देते हैं कि देखो, अगर तुमने हमें वादो नसीहत करनी बंद ना की तो हम तुम लोगों को अपने मुल्क से निकाल देंगे। अर्देना यानी ये यहाँ पे अर्द जो है वो इलाके या मुल्क के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो हम तुम्हें अपने मुल्क से निकाल देंगे। औ औ का मतलब होता है या लतउद्दुन्ना फी मिल्लतिना, या तुमको हमारे ही, जो हमारा मजहब है जिसको हम फॉलो करते हैं, हमारे बाप दादा ने हमको जो सिखाया, तुम्हें फिर उसी में वापस आना पड़ेगा। यानी वो नबियों को धमकियां देते और ये बात कहते कि देखो, तुम अगर बाज ना आए हमको नसीहत करने से तो या तो फिर हम तुम्हें अपने इलाके से निकाल देंगे, तो या फिर तुमको वही करना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं। लतउद्दुन्ना फी मिल्लतिना, तुम्हें लौटना पड़ेगा हमारे ही रास्ते की तरफ, हमारी ही मिल्लत की तरफ। फौहा अलैहिम रब्बुहुम लनुखलिकन्ना ज़ालिमीन, तो फिर इन नबियों को उनका रब वही करता है। ठीक है, इन नबियों को उनका रब वही भेजता है या भेजी पहले नबियों पर कि मैं इन लोगों को, इन जालिमों को मैं जरूर हलाक कर दूंगा। इन पर अगर ये आप पर ईमान नहीं लेकर आएंगे और गंदे काम करते रहेंगे तो मैं जरूर इन्हें नीस्तो नाबूद कर दूंगा, इन जालिमों को। ठीक है, ये जुल्म जो है, ये जुल्म जब आप अल्लाह के सामने नहीं झुकते, अच्छे अमल नहीं करते, तो दर हकीकत आप अपने आप पर जुल्म करते। और यही बात फिर अल्लाह ताला ने कही, वला नुस्किनन्नकुमुल अर्द मिन बादिहिम। और फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि खुदा की ये सुन्नत है कि वो अपने बेहतरीन लोगों को फिर उस इलाके में आबाद करते हैं। ठीक है, और वो फिर अल्लाह ताला इनको रसूलों के बारे में खुदा का यही कानून है। और अल्लाह ताला मुसलमानों से ये बात कह रही हैं कि ये काफिर अल्लाह के रसूल को जो बात कह रहे हैं, अल्लाह खुद इनके साथ ऐसा मामला करेगा। और ए सहाबा कराम, मुसलमानों, अल्लाह ताला तुमको इस जमीन में आबाद करेगा। ज़ालिका लिमन खाफ मकामी व खाफ वईद। अल्लाह ताला किनको इक्तदार देगा तुम्हारी जगह, किस, इनको निकालने के बाद, इन काफिरों को अजाब देने के बाद खुदा किन को इस सरजमीन का बादशाह बनाएगा। ये वो लोग होंगे जो मेरे सामने जवाबदेह होने से डरते रहे। खाफा मकामी, मकामी यानी मेरे सामने खड़े होने से डरते रहे। इसका मतलब ये है कि मेरे सामने वो हिसाब किताब देने से डरते हैं। उनका ये है कि अगर हम गलत अमाल करेंगे, हम अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे।
تو اسی ڈر کی وجہ سے وہ ڈرتے ہیں اور وہ برے کام نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک دن ان کو اللہ کے حضور جا کر حساب کتاب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم یہی جو بات کہی نا، دیکھیے میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ 5 ارکان اسلام ہے، ان میں سے زیادہ جو ذکر آتا ہے قرآن مجید کا وہ نماز اور زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ اگر بریفلی اللہ میاں نے کوئی چیز، ویسے تو 5 ارکان اسلام ہے لیکن ہر جگہ عام طور پر آپ کو 2 کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں سے ایک اللہ کا حق ہے اور ان میں سے دوسرا بندوں کا حق ہے، تو یہ چیز اس طریقے سے کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اور 5 ایمان اسلام ہیں، 5 ایمان اسلام ہے: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان۔ تو ایمانیات میں اللہ تعالیٰ جو زیادہ ذکر کرتے ہیں وہ قیامت پر ایمان کی بات کرتے ہیں اور اپنی ذات پر ایمان کی بات کرتے ہیں۔ جب یہ دونوں چیزوں کو ہم ملحوظ رکھیں گے تو در حقیقت پورا علم اس میں سمٹ آتا ہے کہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور ایک دن ہم نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے۔ اور دوسری بات قیامت کا خوف ہوتا ہے کہ یہی نہیں ہوگا صرف کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، بلکہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہمیں اپنے تمام اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 ارکان اسلام اگر آپ غور کریں تو ہر جگہ آپ کو لگتا ہے ہر جگہ 5 ارکان نہیں ہے، بار بار 5 کے ان پر فوکس کرو، عام حالات میں یہی چیزیں ریکوائرڈ ہیں۔ اور 2 ایمان اسلام ہیں کہ جو کس حدیث میں بیان کیا آپ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کس چیز میں بیان کیا، کون سی حدیث میں بیان کیا؟ حدیث کسی کو یاد؟ حدیث قدسی میں جو جبرائیل علیہ السلام۔ جی آپ بتائیے فاطمہ، اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور کسی کو اگر زبانی یاد ہے تو وہ بھی ذرا بتائے، میرے خیال آج ذرا اس کو ریپیٹ بھی کر لیتے ہیں۔ حدیث قدسی، جو حدیث قدسی کہتے ہیں جی جو ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے کلمات ہوتے ہیں حضرت جبرائیل سے کسی کو یاد ہے کے اس ذریعے حدیث بیان میں کیا ہوا تھا؟ کسی کو یاد ہے اس حدیث میں کیا ہوا تھا؟ جو کوئی بھی، فریدہ جی آپ بتا سکتی ہیں، شبانہ جو بھی بتانا چاہے وہ بتا سکتا ہے، سمیرہ بھی بتا سکتی ہیں، سب بتا سکتے ہیں۔ کوکب آپ ایک دفعہ پلیز ریپیٹ کریں گے، آپ کیا پوچھ رہی ہیں؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں، ابھی میں نے ذکر کیا نا مین 2 اسلامی ارکان اور 2 مین ایمان اسلام، ٹھیک ہے۔ میں نے ان کا ذکر کیا کہ ہر جگہ 5 کا ذکر نہیں ہے، اکثریت میں 2 کا ذکر ہے ارکان اسلام کا اور 2 میں ایمان اسلام کا، یہ میں پوچھ رہی ہوں۔ اور میں نے یہ سوال پوچھا ہے اور یقیناً آپ میں سے ہر ایک نے یہ ضرور سنی ہوگی بات کہ اس حدیث کو کیا کہتے ہیں اور اس حدیث میں کیا بیان ہوا ہے۔ کون سی والی حدیث میں، مطلب یہاں کون میں آپ سی لوگوں سے حدیث ہے؟ پوچھ رہی ہوں نا، آپ لوگ مجھے بتائیے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے تو سب کے سامنے ایک دفعہ اس کو، جو پرانے لوگ ہیں ان کے سامنے تو کافی دفعہ اور جو نئے لوگ ہیں ان کے سامنے تو ضرور کم سے کم ایک دفعہ یہ چیز بیان ہوئی ہے۔ نہیں بینا جی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوگا، چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ شاہدہ آپ کو پتا ہے؟ شاہدہ ہیں ادھر ابھی؟ جی مجھے نہیں پتا، سوری۔ اچھا کسی اور کو پتا ہے؟ جی فریدہ جی، نینا جی آپ کو پتا ہے؟ نگت آپ سب سینئر لوگ ہیں، ذہن میں نہیں آ رہی اس وقت نا۔ یہ تو بہت ضروری ہے یہ جاننا، بہت ضروری ہے یہ آمنت جاننا۔ باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین نہیں احد۔ یہ والی بات نہیں ہے، اصل میں یہ ہوا اس حدیث کو، یہ کافی بڑی حدیث ہے، اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، اس حدیث کو حدیث سے جبریل کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ بیان ہوتا ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل انسان کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت جبرائیل نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سفید ان کے بال تھے، یہ حضرت عمر بیان کرتے ہیں۔ اور ہمیں لگا کہ بھئی یہ بندہ ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے، اور اگر یہ کہیں دور سے آیا ہے تو اس پر دور کے کوئی اثرات نہیں ہیں، کوئی مٹی، کوئی گرد، کوئی کپڑے میلے، ایسی کوئی بات نہیں، یہ کون بندہ ہے؟ تو وہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ کے بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، یا محمد مل اسلام، اے محمد اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ پر یقین رکھے، اللہ کو مانے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے اور زکات دے۔ 5 ارکان اسلام یہی ہے نا؟ تو اس نے کہا صدقتا، صدقتا کا مطلب ہے تو نے ٹھیک کہا، صدقتا کا مطلب ہے تم نے ٹھیک کہا۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ بندہ کون سا ہے، کتنی جرت ہے کہ خود ہی نبی سے سوال کر رہا ہے اور خود ہی صدقتا کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کون بندہ ہے کہ خود ہی سوال کر رہا ہے، خود ہی جواب دے رہا ہے؟ پھر اس نے کہا، یا محمد مل ایمان، اے محمد ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ پر ایمان رکھے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھے، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھے، اللہ کی فرشتوں پر ایمان رکھے، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ایمان اسلام۔ تو اس نے پھر کہا، قد صدقتا، محمد تم نے ٹھیک کہا، تم نے ٹھیک جواب دیا۔ پھر اس نے کہا، مل احسان، اے محمد احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اس طرح نماز پڑھے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم سے کم تمہاری یہ کیفیت پیدا ہو کہ اللہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظروں میں ہو تم جو کچھ بھی کرو۔ تو اس نے پھر کہا صدقتا، اور ہم حیران ہوئے کہ بار بار اللہ کے نبی سے یہ سوال کرتا ہے اور پھر وہ جواب دیتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا۔ پھر اس نے کہا کہ مساء، قیامت کب آئے گی؟ اس نے یہ سوال کیا، اے محمد قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو مجھ سے پوچھ رہا ہے وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ آپ نے جواب دیا کہ جو مجھ سے پوچھ رہا ہے وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو میں تمہیں اس کی چند نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ حدیث کی کتابوں کے اندر اس کی 10 نشانیاں بیان ہوئی ہیں، قیامت کی 10 نشانیاں بیان ہوئی ہیں، مگر اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی صرف 2 نشانیوں کا ذکر کیا، جبکہ باقی حدیث کی کتابوں میں تقریباً 10 نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اور قرآن مجید کے اندر ایک ہی قرب قیامت کی نشانی ہے، اور وہ ہے یاجوج اور ماجوج کا نکلنا اور پوری دنیا پر حکومت کرنا۔ تو وہ انشاءاللہ اگر کل کلاس ہوئی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ 10 نشانیاں کون سی ہیں قیامت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے زیادہ بہتر جانتے ہو، البتہ میں اس کی 2 نشانیاں تم کو بتاتا ہوں۔ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ یہ عرب میں لوگ پہلے بکریاں چراتے تھے نا،
इतना तरक्की याफ्ता तो था ही नहीं, बकरियां चराते थे, बंजर जमीन थी, कोई फसलें तो उगती नहीं थी इनकी, तो रेवड़ पाल कर ये अपने गुजारे करते थे। तो आपने फरमाया कि अरब के ये नंगे पांव, नंगे जिस्म चलने वाले चरवाहे बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। ठीक है, ये आपने फरमाया कि अरब के ये बड़े बड़े तेल के जखायर निकलने वाले अमीर लोग जो हैं, ये पहले चरवाहे थे जो नंगे पांव और नंगे जिस्म अपनी बकरियां चराया करते थे, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने में एक दूसरे का मुकाबला करें। ठीक है, और दूसरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानी ये बताई कि लौंडी अपने आका को जन्म देगी। ठीक है, लौंडी अपने आका को जन्म देगी, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो निशानियां बताई। और फिर वो हजरत जिब्राइल चले गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि ये जिब्राइल थे जो मुझसे सवाल करके तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए। ठीक है, ये तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। इसको हदीस से खुद जिब्रील कहा जाता है, और उसमें उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 4 सवाल किए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है, और इसका जो रेफरेंस है वो इसका बार बार बनता है। तो आपने इस चीज को हमेशा याद रखना है कि ये हदीस कुदसी है, और इसमें हजरत जिब्राइल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह के सवाल। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये लोग काफिर मक्का के और बाकी कौमों के जो काफिर थे, वो अपने रसूलों से कहते थे कि तुम अगर हमें हिदायत देने से बाज ना आए तो हम तुम्हें अपने मुल्क से निकाल देंगे, या फिर तुम्हें अपने वापस अपने बाप दादा के दीन की तरफ आना होगा। तो अल्लाह फिर अपने नबियों को वही के जरिए बताता था कि मैं इन लोगों को हलाक कर दूंगा, इनको मैं जमीन से नीस्तो नाबूद कर दूंगा, जो लोग अपनी ही जानों पर जुल्म करने वाले हैं। और फिर वलानुस्लिकन्नकुमुल अर्द मिन बादिही, और फिर रसूल के ऊपर ईमान लाने वालों, मैं इस सरजमीन में तुम्हें ठहराऊंगा, और इस सरजमीन का मैं हुक्मरान तुम्हें बनाऊंगा। ज़ालिका लिमन खाफ मकामी व खाफ वईद, और ये मेरा जो इक़्तिदार और बादशाहत है, ये मैं उस कौम को दूंगा जो मेरे सामने खड़े होकर जवाब देने से डरते हैं, और मुझसे डरने के बाद वो अच्छे अमल करते हैं। वखाफा वईद, और मेरे डरावे से, मेरी वार्निंग से ये डरते हैं। ठीक है, वईद जो है वो भी वईदी है, वईदी है। और इस तरह जब आयत के आखिर में एक जेर के साथ आता है तो इसका मतलब होता है कि याए मुतकल्लम यहाँ पर हस्फ है। जैसे या है ना, मकामी में या है, तो वो मकामी में चूंकि जुमले के दरमियान में है इसलिए या लिखा गया, और वईद जो है इस पे आपने रुक जाना है, तो इसलिए इसको वईदी नहीं वईद आप इसको पढ़ेंगे। तो ये अंजाम होगा उन लोगों का जो मेरे सामने खड़े होकर जवाब देने से डरे, और जो मेरे डरावे से खौफजदा हो। वईद का मतलब है कि मेरे डराने से कि मैं ये मामला करूंगा, तो वो क़यामत से डरते हैं। ठीक है, वस्तफ्तहू वखाब कुल्लु जब्बारिन अनीर। ठीक है, उन्होंने अल्लाह ताला से कहा डटाई के साथ, और अल्लाह के नबी से कहा डटाई के साथ। उन्होंने कहा ले आओ जो फैसला करना है तुम्हारे रब ने, हम नहीं डरते तुम्हारी वार्निंग से। चुनाचे अल्लाह ताला का अजाब फिर उन पर आ गया, और अल्लाह का फैसला उस सरकश कौम के लिए नाफिज हो गया। ठीक है, वमिन वराइही जहन्नमु वयुस्का मिन माइन सदीद। अल्लाह ताला ने कहा कि अब दुनिया में तो जो अजाब इन पर आया वो तो एक अलग चीज, दूसरा अजाब इन पर आएगा दोज़ख का। नाफरमान कौमों को अल्लाह ताला दो अजाब से डराते हैं।
ایک جو रसूल की कौमें सरकशी करती हैं उनको दुनिया में ही नीस्तो नाबूद कर दिया जाता है, और दूसरा बड़ा अजाब आखिरत में होगा। और नबी के फॉलोअर्स जो होते हैं, नबी की पैरवी करने वाले जो होते हैं, अल्लाह ताला दुनिया में भी उनको नेमतों से नवाजता है, उनको इक़्तिदार और बादशाहत देता है, और आखिरत में भी उनका अंजाम बहुत अच्छा हो। ठीक है, ये अल्लाह का कानून है जो हर नबी के साथ है। ये कानून हर नबी के साथ है, और अल्लाह ताला ने इस कानून के बारे में कहते हैं कि तुम अल्लाह के कानून में कभी भी खिलाफ वर्जी नहीं पाओगे। मिल गया, चलो शुक्र है, शुक्र है। तो अल्लाह ताला ने कहा यतजर्रऊ हो, वो घूंट घूंट पिएंगे। ठीक है, घूंट घूंट पिएंगे पीप का पानी। यतजर्रा का मतलब होता है चुस्कियां लेके, यानी तंज है इसके अंदर कि वो यहाँ पर जमीन के अंदर तो मशरूबात, मजे की चीजें चुस्कियां ले लेकर पीते हैं, वहां पर इनके लिए जो मशरूबात हैं वो पीप के होंगे, गंदे बदबूदार। ठीक है, वो उसको पिएंगे, वला यकादु युस्री हो, तो वो इसको गले से ना उतार सकेंगे। इतना गंदा जायका, इतना बदबूदार जायका होगा कि मुंह में जूं ही डालेंगे निगल नहीं पाएंगे। इतना गंदा पानी होगा, वो निगल नहीं पाएंगे, उनके गले उसको निगल नहीं पाएंगे। वयाती हिल मौत मिन कुल्ले मकानी वमा हो व बेमय्यित, चारों तरफ से मौत उनको घेरे में लिए हुए होगी, यानी इंतहाई शिद्दत का अजाब होगा, मगर मौत नहीं आएगी। ये होता है ना, हमारे कोई पेशेंट बहुत बीमार होता है, नाकाबिले इलाज होता है, तो हम लोग कहते हैं अल्लाह मियाँ इसको निजात दे दे, इसकी तकलीफ में कमी कर दे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तकलीफ तो इनको बहुत होगी, हर तरफ से मौत इनको घेरे हुए होगी, मगर मरेंगे नहीं। इस अजाब के लिए अल्लाह ताला इनको हमेशा जिंदा रखेगा। एक दफा इनका जिस्म झुलस जाएगा तो फिर अल्लाह ताला इनको नई जिल्द देगा, नई स्किन देगा। तो ये अजाब इनका कभी भी खत्म नहीं होगा, जिसे अल्लाह के नेक बंदों का इनाम कभी खत्म नहीं होगा। उनकी जिंदगी हमेशा रहेगी, और वो हर लहजा अल्लाह की रहमतों और इनामों में होंगे। इसी तरह ये बदबख्त लोग जो अल्लाह की जमीन में फसाद पैदा करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, इनको चारों तरफ से मौत घेरेगी, मगर मौत आएगी नहीं। ठीक है, वमिन वराही अजाबुन गलीज, और इनके पीछे ताकुब कर रहा होगा बड़ा ही गंदा अजाब, बड़ा भारी अजाब इनको चारों तरफ से घेरे हुए होगा। ठीक है, यहाँ पे गलीज उस माने में नहीं है जो हमारी उर्दू में है, उस माने में नहीं है। यहाँ पर गलीज का मतलब है बड़ा सख्त अजाब होगा, बहुत सख्त अजाब होगा। मसलुल्लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम आमालुहुम करमादन इश्तदत बिही रिहो फी यौमिन आसिफ। इन काफिरों की मिसाल इस तरह से है, बड़ी खूबसूरत मिसाल है, इसको जरा ध्यान से सुने। अल्लाह ताला कहते हैं कि काफिर दुनिया में जो काम करते हैं, जो अमाल करते हैं, काफिर जिस दुनियादारी के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, मुड़ के नहीं देखते कि अल्लाह उनको पुकार रहा है, मुड़ के नहीं देखते अल्लाह के नबी उनको पुकार रहे हैं, मुड़ के नहीं देखते अल्लाह का कुरान उनको क्या कह रहा है। बस दुनिया परस्ती में भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। आज मेरे पास 1 लाख है, कल मेरे पास 10 लाख होना चाहिए। आज मेरे पास एक गाड़ी है तो कल मेरे पास एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। तो ये मुकाबला, आज मेरी एक कोठी है तो कल 2 होंगी, तो परसों मैं एक फार्म हाउस बनाऊंगा। बस उसकी जिंदगी इन्हीं चक्करों में है।
اور اس کے لیے وہ حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتا، وہ رشوت لینے سے گریز نہیں کرتا، وہ لوگوں کو مال چھیننے سے گریز نہیں کرتا، وہ لوگوں کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتے ہیں، یتیموں کے مالوں کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا، یا پتہ نہیں کسی اور کلاس میں نے سنایا تھا، کہ پچھلے دنوں نا، کچھ دن پہلے میں نے دیکھا ایک ویڈیو کہ ایک بندہ جو ہے وہ قبر کھود کر تو مردے کا انگوٹھا کسی فارم پہ لگا رہا ہے۔ یہ میں نے دیکھا، پتہ نہیں سچا ہے یا غلط ہے۔ تو انسان کو شیطان دنیا پرستی میں اتنا لے جاتا ہے آگے کہ اس کو یہ ڈر ہی نہیں رہتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے، دنیا میں بھی برا ہوتا ہے، آخرت میں بھی برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں کبھی بھی ایسی سوچ کی ہم اپریسیشن کبھی بھی نہ کریں، اللہ معاف کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور ان کے اعمال ایسے ہیں کہ جیسے کوئی راکھ ہو، اشتدت بہ الريح، جس میں آندھی والے دن تیز ہوا چلے اور ساری راکھ جو ہے اس کو بکھیر کے رکھ۔ یعنی کیا اللہ بھی کتنی خوبصورت مثالیں دیتا ہے کہ آپ لوگ دنیا میں جو نافرمان لوگ ہیں، وہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں، جتنی بھی محنت مشقت کرتے ہیں، جو بھی کمایا، وہ تو ان کے کام نہیں آنا، اور ان کے سارے اعمال اس طرح قیامت کے دن ضائع جائیں گے، جس طرح آندھی کے دن تیز ہوا چلتی ہے اور وہ راکھ اور مٹی کو اڑا کے رکھ دیتی ہے، ایسے ان کے اعمال ضائع جائیں گے۔ فی یومن آصف کا مطلب ہے آندھی والے دن۔ آندھی والے دن، جیسے آپ کے گھر کے اندر آپ نے دیکھا جب تیز ہوا چلتی ہے تو مٹی کیسے اڑتی ہے، ایسے بگولا بن کے مٹی اڑتی ہے۔ کوئی بھی راکھ یا لائٹ ویٹ چیز آپ رکھتے ہیں تو وہ ہوا میں اڑنے لگتی ہے، کپڑے رکھتے ہیں تو وہ اڑنے لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح ان کے یہ سارے اعمال ضائع جائیں۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، انہوں نے جو بھی کچھ کمایا ہوگا وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا، انہوں نے جو کچھ بھی کمایا ہوگا وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ ذالک هو الضلال البعید، اور وہ یہی دور کی گمراہی ہے، یہی ایسی گمراہی ہے جس کی لپیٹ میں یہ آ جائیں گے، اور ان کی یہ کمائی ان کے کسی کام بھی نہیں آئے گی۔ الم تری ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے 7 آسمان اور 7 زمینوں کو ایک مقصد کے لیے۔ بالحق کا مطلب ہے مقصد کے لیے، کسی کسی کوئی ایم ہے اللہ کا جس کے تحت اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور وہ ایم کیا ہے؟ وہ انسان کا امتحان ہے کہ وہ انسان دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو کس طرح پاک باز رکھتا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو اے لوگوں تمہیں نیست و نابود کر دے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق کو اٹھا کھڑا کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں کو، مکہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے مکہ کے لوگوں، اے قریش، تم محمد کی نافرمانی کر رہے ہو، قرآن کی نافرمانی کر رہے ہو، تو اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ تمہیں نیست و نابود کر دے، اور تیری جگہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق کو اٹھا کھڑا کرے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے لیے یہ کام تو بالکل بھی مشکل نہیں۔ یہاں یہ عزیز جو ہے اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام تو بالکل مشکل نہیں ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے یذہبکم ویات بخلق جدید، یہ کوئی بتائے گا یہ لفظ کیا ہے، یہ جملہ کیا ہے؟ جی کوئی بتائے گا؟ فاطمہ؟
शबाना बताओ। हाँ जी, ये वाला इन यशा युस्किबकुम, ये शर्त और जवाब शर्त है इसमें। अच्छा, शर्त यदि फिर इन आगे क्या है? इन की वजह से ये शाम मजूम है, ये शर्त है, और युस्किबकुम जो है ये जवाब शर्त है, और ये वयाती भी हल्किन जदीद उस पे मातूफ है, युस्किबकुम। हाँ, तो ये क्या है? याति क्या है? जी, आगे की कंस्ट्रक्शन क्या है? भी हल्किन जदीद, उससे आगे, हाँ, वो वमा जालिका, ये माँ नहीं नहीं नाफिया है। नहीं नहीं, शबाना आपने समझी। अच्छा, ये इसका मतलब है कि याति है असल में लफ्ज। हाँ जी, पे के यहाँ बाद छोटी ये है, तो ये छोटी जे वॉवल होने की वजह से हाँ जी, मैं जैसे कि बार बार आपसे कहती हूँ कि अरबी जबान में अलिफ वाव और या वॉवल्स होते हैं, और इनके साथ फिर जैसे बाकी जबानों में कुछ तब्दीलियां आती हैं, इसके साथ भी आती हैं, तो वॉवल जो हैं वो गिर जाते हैं। तो याती था असल में, जिसका मतलब है अल्लाह ले आएगा एक नई मखलूक को, तो याती था, तो याद वॉवल होने की वजह से गिरा। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, और अल्लाह ताला के लिए ये सब कुछ करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। चुटकियों में वो कौमों को रोंद सकता है, लेकिन वो अपनी रहमत की वजह से लोगों को मौका देता है। वह बरज़ुलिल्लाहि जमीअन, और अल्लाह ताला ने कहा ये मोहलत बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी, और ये सब लोग अल्लाह के सामने पेश होंगे। व बरज़ुलिल्लाहि जमीआ, क़यामत के दिन सारी मखलूक़ात, सारे नाफरमान फरमा बरदार सब अल्लाह की बादशाहत में, अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे। फ़क़ालत दुअफ़ाउलिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम ताबअन फ़हल अंतुम मुग़नूना अन्ना मिनल अज़ाबिल्लाहि मिन शै। बहुत जबरदस्त आयत है। तौबा या अल्लाह, अल्लाह की अदालत में सब पेश किए जाएंगे। तो दुनिया में हमने जिस तकब्बुर करने वालों का साथ दिया, दुनिया में हम जिन अकड़ने वालों के साथी बने रहे, उन वो अपने लीडरों से कहेंगे, अपने तकब्बुर करने वाले लोगों से कहेंगे कि दुनिया में तुमने जो कुछ कहा वो हमने किया, ठीक है, दुनिया में तुमने हमें जो कुछ कहा हमने किया, हमने तुम्हारी हर बात को माना, हमने हर नाजायज काम किया, फ्रॉड किए, तुम्हारे हर काम में आए, जो जो कुछ तुमने कहा वो हमने किया। तो क्या आज तुम हमारी मदद करोगे? आज तुम हमारी मदद करोगे और हमें अल्लाह के अजाब से बचाओगे? अल्लाह के अजाब से थोड़ा सा हमें बचा लोगे? समझ आई इस जुमले की? कि क़यामत के दिन जब अल्लाह के हुजूर हम सब जाएंगे, अल्लाह ताला हम सब के हिसाब किताब लेगा, तो जो लोग दुनिया में अल्लाह की तरफ से नजरें बचाकर लोगों के पीछे उनके क्या बने रहे, उनके पैरवी करने वाले बने रहे, जो हराम काम करते थे, बुरे काम करते थे, तकब्बुर करते थे, अल्लाह के बंदों के साथ जुल्म करते थे, तो ये उनकी पैरवी करने वाले वो है ना, जो ख्वाजा के गवाह डड्डू जिसको कहते हैं, कि मालिक ने अभी कुछ बोला नहीं और आप पहले ही उसकी हमायत करने लग जाते हैं। इस तरह के लोग जो हैं वो अपने लीडरों से कहेंगे कि तुमने जो कुछ कहा दुनिया में हमने वो किया, तो क्या आज हल का मतलब है, क्या आज तुम हमें अल्लाह से बचाने में कुछ मदद करोगे? कितनी इबरत की बात है। आपको पता है ये जो हमारा वडेरा सिस्टम है, इसके अंदर जो होते हैं गरीब लोग होते हैं, जो उनके ऊपर कितना जुल्म किया जाता है, ठीक है, ये जो मज़ारे होते हैं, गरीब होते हैं, उनको जूतों में बिठाया जाता है, छोटी छोटी बात पर उनको मारा पीटा जाता है, और गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं ये लोग। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो इनके
ख्वाजा के गवाह डड्डू बने होते हैं, जो लोग तकब्बुर करने वाले, गुरूर करने वाले, जिनके ऊंचे ऊंचे शिमले होते हैं, लोगों के साथ जुल्म सितम करके उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जे कर लेते हैं, उनकी औरतों को उठाकर अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, इनका जो मामला होगा और उनके पैरोकारों का जो मामला होगा, तो वो पैरोकार क़यामत के दिन उनसे कहेंगे, दुनिया में हम तुम्हारा सहारा बने, आज तुम हमें बचा लो। लेकिन नहीं, उनकी कहाँ सुनी जाएगी। कालू लो हदान अल्लाह लहदैनकुम, वो कहेंगे काश अल्लाह ने हमें हिदायत दी होती तो हम भी तुमको हिदायत देते। अल्लाह तो हर एक को हिदायत देता है, ठीक है। अल्लाह का पैगाम तो हर एक के पास है, दुनिया के हर बंदे के पास है। अल्लाह तो हर एक को हिदायत देता है, लेकिन वो ये कहेंगे कि खुदा ने अगर हमको हिदायत दी होती तो हम तुमको भी सही रास्ता दिखाते। सवाउन अलैना अजज़ेना अम सबरना, आज हमारे लिए बराबर है हम जजा फजा करें या सबर करें। आज हमारे लिए, लीडर कहेंगे ना, तकब्बुर करने वाले कहेंगे, आज हमारे लिए बराबर है कि हम रोना धोना करें, पीटें मारें अपने आप को, वावेला करें, या सबर करके सारे अजाब को सहते चले जाएं। वमा लना मिन महीस, हमारे लिए आज फरार की कोई जगह नहीं है, हमारे लिए आज फरार की कोई जगह नहीं। कुरान मजीद की हर आयत जो है वो एक नई शान, एक नया पैगाम, एक नई हिदायत, एक नई वार्निंग के साथ सामने आता है। और जब आप इसको समझ के पढ़ रहे होते हैं, महज तिलावत नहीं कर रहे होते, समझ के पढ़ रहे होते, तो इसको पढ़ने का कितना मजा आता है और कितना ये हमारे लिए ऐसी चीज बनता है कि जिस पर हम गौर करके अपनी तरबियत कर सके। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो कहेंगे तकब्बुर करने वाले, बराबर है हमारे लिए अजज़ेना, जज़ेना का मतलब है हम जजा फजा करें। जजा फजा का मतलब होता है रोएं धोएं वावेला करें, सरों को पीटें या चुप करके इस अजाब को सहते चले जाएं, क्योंकि मालना मिन महीस, हमारे लिए आज फरार की कोई जगह नहीं, आज अल्लाह के अजाब से हमारे लिए बचने की कोई जगह नहीं। वकाल शैतान लम्मा कुदियल अम्रो इन्नल्लाह वादकुम वादल हक़्क़ि व वअदतुकुम फअखलफ्तुकुम, शैतान कहता है और शैतान कहेगा क़यामत वाले दिन, जब सब लोग अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे, तो ये शैतान कहेगा कि हकीकत ये है कि अल्लाह ने तुमसे जो वादे किए थे वही पूरे होने थे, अल्लाह ने तुमसे जो वादे किए थे वही पूरे होने थे, और मैंने तुमसे जो वादे किए थे तो मैंने तो उसकी खिलाफवर्जी करनी थी, क्योंकि मैं तो तुमसे दुश्मनी का इंतकाम ले रहा था, तो तुमने खामखा मेरे वादों पर भरोसा किया, तुमने मेरे वादों पर खामखा भरोसा किया। कभी आप मुजरिमों के इंटरव्यू सुने ना, जो लोग बड़े बड़े जराइम करते हैं उनके इंटरव्यू सुने ना, उनका ये होता है कि जी हम बड़ा जुर्म कर गए, हम ये छुप जाएंगे और बच जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये बातें गलत है। ये शैतान हमें कहता है ये काम कर लो, किसी को क्या पता चलेगा, तो पता चलता है, फिर उसका अंजाम ऐसे आता है कि वो अपनी आंखों में हाथ दे के रोते हैं। तो शैतान की गलत बातों में कभी भी ना आए। अभी पिछले दिनों एक बड़ा केस चल रहा था, अल्लाह ताला माफ करे कि आप लोगों ने भी शायद पढ़ा हो कि एक लड़की थी, वो किसी डिलीवरी मैन, आजकल जो डिलीवर करते हैं चीजें, उससे चीजें मंगवाती थी, और पता नहीं क्या हुआ, सच कौन कह रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल केस इस तरह का बना कि वो डिलीवरी मैन जो है वो उसके घर पे था, पोर्शन थे उस पे था, तो वो उसकी बच्ची ने जाके अपने दादा को बताया कि अम्मी के साथ तो कोई आदमी बैठा हुआ है, और इस तरह ये मामला आगे बढ़ा और उसके शौहर को पता चला, तो उसके शौहर ने उसको बुला के तो कत्ल कर दिया उस डिलीवरी मैन को, और फिर उसकी लाश को छुपाने के लिए किसी दूर की जगह पे जाके उसकी लाश को जला दिया। अब शैतान उसको ये कहता होगा कि किसी को क्या पता चले, वो बड़े इत्मीनान से
ये सोच रहा होगा। अगले दिन वो बाहर के खाना खाने गया तो पुलिस उसके घर पहुंच चुकी हुई थी, और वो सारी इस नतीजे पे पहुंच चुकी हुई थी कि कत्ल इन्होंने किया। तो मैं सिर्फ ये मिसाल देती हूँ कि जब हम कोई इंतहाई घिनौना काम करते हैं ना, तो शैतान हमें बड़ी तसल्लियां दे रहा होता है कि अच्छा तुम अगर इस बंदे को खत्म कर दोगे तो सारे काम संवर जाएंगे, ये काम करोगे तो तुम्हारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी तुम्हारे। लेकिन वो झूठे वादे होते हैं, वो इंसान को पकड़कर ज्यादा बड़ी तबाही में डालते हैं। अब आप ये देखिए कि वो दोनों यंग कपल था, मियाँ बीवी का, दोनों अल्लाह माफ करे जेल में, और उनके जो बच्चे, 3 छोटे छोटे बच्चे, वो रुल जाएंगे। क्या उनका कैरियर होगा, क्या उनका फ्यूचर होगा, क्या उनका मामला होगा। अब ये लोग जो हैं ये रोते होंगे कि या अल्लाह ये लम्हा हमारी जिंदगी में कभी ना आया होता। तो बस हर वक्त अल्लाह ताला से ये माफी मांगते रहें, या अल्लाह हमें तकदीर की बुराइयों से बचाना, या अल्लाह हमें तकदीर की सख्तियों से बचाना। ये हमेशा आप दुआ करते रहा करें, या अल्लाह दुनिया में भी इज्जत अता फरमा और आखिरत में भी इज्जत अता फरमा। और या अल्लाह कभी शैतान को हमारे ऊपर मुसल्लत ना होने देना, क्योंकि जितने भी बड़े जराइम होते हैं वो शैतान हमसे करवा तो लेता है झूठे वादे करके, और फिर दूर खड़ा होकर वो हंसता मुस्कुराता है, तालियां बजाता है और कहता है कि मैंने बनी आदम से बदला ले लिया। ठीक है, वो ये कहता है मैंने बनी आदम से बदला ले लिया, आदम ने मुझे अल्लाह की कुर्ब से दूर किया था, आज मैंने उससे बदला ले लिया। तो अल्लाह ताला कहते हैं वकाल शैतान लम्मा कुदियल अम्र इन्नल्लाह वादकुम वादल हक व वअदतुकुम फअखलफ्तुकुम। शैतान कहेगा देखो आज अल्लाह का फैसला आ गया, और अल्लाह ताला ने जो वादा तुमसे किया था, अल्लाह ताला ने उसको पूरा कर दिया, और जो वादा मैंने तुमसे किया था, लो मैं तो उसकी खिलाफ वर्जी कर, मेरे वादे जो थे वो दूर के सुहाने ढोल थे, उनकी कोई हकीकत नहीं थी। तुम्हें तबाही के किनारे गिरा कर आज मैं बहुत खुश हूँ। मा कान लिया अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला दाऊतुकुम फस्तजबतुम ली। ने बताया कि मामला क्या होता है, शैतान बताएगा कि मामला क्या होता है, तुम क्या करते हो कि मैं जब तुम्हें किसी बुरे काम की तरफ बुलाता हूँ तो मेरे पास ये इख्तियार तो नहीं कि मैं तुम्हें जबरदस्ती वो काम कराऊं। मैं सिर्फ तुम्हें मोटिवेट करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें उस तरफ मोटिवेशन पैदा करता हूँ, जज्बा पैदा करता हूँ कि हाँ तुम ये काम करो, तुम्हारा बड़ा फायदा होगा, तुम ये काम करो। तो लेकिन मेरा ये इख्तियार नहीं कि मैं वो काम तुमसे जबरदस्ती कराऊं, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। तो शैतान की बात अल्लाह ताला ने बताई, व मा कान लिया अलैकुम मिन सुल्तान। देखो ए लोगों, मेरा तुम पर कोई इख्तियार नहीं है, मैं जबरदस्ती कुछ नहीं करा सकता। इल्ला अन दाऊतुकुम, बस मेरे पास इतनी अथॉरिटी है कि मैं तुम्हें इस गंदे काम की तरफ बुलाता हूँ, मैं इस बुरे काम की तरफ मैं तुमको बुलाता हूँ, गंदे काम की तरफ बुलाता हूँ, और तुम दौड़े आते हो मेरी तरफ। फर्स्ट जब तुम ली का मतलब ये है कि तुम दौड़े आते हो मेरी तरफ, तुम जवाब देते हुए आते हो कि लब्बैक या शैतान लब्बैक तुम कहते हो, और तुम भागते चले आते हो। तो मेरा काम, मुझे अल्लाह मियां ने ये इख्तियार नहीं दिया कि मैं तुमसे कुछ जबरदस्ती कुछ कराऊं। तो मैं तुम्हारे दिल के अंदर दायात पैदा करता हूँ, बुलाने वाले जज्बात पैदा करता हूँ, तो तुम भागते चले आते हो। बस जब तुम ली, सोचते नहीं, समझते नहीं, अकल से काम नहीं लेते, सर अपनी अकल के दरवाजे बंद कर देते हो और मेरी तरफ लपक आते हो। ठीक है, तो बर्बादी तो तुम खुद करते हो, मैं तो सिर्फ तुम्हें मोटिवेट करता हूँ। फला तुम तुलूमूनी, चुनाचे तुम मुझे मुलामत ना किया करो। ठीक है, आज तुम मुझे मुलामत ना करो, मुझे बुरा ना कहो। वलूमु अनफुसकुम, अपने आप को बुरा, ठीक है, अपने आप को मुलामत करो, अपने आप को लानते भेजो कि तुमने, अल्लाह ने जो तुमको इख्तियार दिया था,
नेकी को समझने का, नेकी की तरफ जाने का, तुमने उसके दरवाजे बंद कर दिए और तुम मेरी आवाज पे लब्बैक कहते थे। तो चुनाचे ठीक है, मैं गुनाहगार नहीं, मुझे मुलामत ना करो, अपने आप को मुलामत करो कि तुम्हारे लालच ने, तुम्हारे गंदे जज्बात ने तुम्हें किस दलदल में ला फंसाया। आज अपने आप को ही मुलामत करो। ठीक है, शैतान बिल्कुल अलहदा हो जाएगा और वो कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगा। आप ये देखिए ना कि हज़रत यूसुफ का जो एक जुमला है, अब ये अगली सूरा हमारी जो है वो यूसुफ ही हिजर है कि यूसुफ शुरू होगी हमारी। तो उसके अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब वो जो है, क्या उसका नाम था, जुलेखा, जुलेखा इंतहाई खूबसूरत खातून थी और उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गलत काम करने की दावत दी। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने आप को बचा कर भागते हैं, ठीक है, और वो इस गंदे काम से बच जाते हैं। हालांकि मर्दों के अंदर ये वाले जो दायात होते हैं ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं किसी खातून के मामले में, मर्द के जज्बात। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये कहना था कि अगर अल्लाह मुझे सहारा ना देता, अगर मैं अल्लाह का सहारा ना पकड़ता, तो मैं भी इस काम में मुलव्विस हो जाता। यानी अल्लाह का नबी कह रहा है कि शैतान का हमला इतना मजबूत होता है, इतना ज्यादा जज्बात में अंधा करने वाला होता है कि अगर मैं अल्लाह का सहारा ना मांगता और मैं अपने आप को इस शैतानी फेल से बाहर निकालने की कोशिश ना करता, तो मैं भी इस गंदगी में पड़ जाता। ये हजरत यूसुफ का ये कॉल है जो आप सूरह यूसुफ में पढ़ेंगे। तो जब कोई बुराई, गंदा काम होने लगता है तो उसके पुरकशिश पहलू हमें बड़े नजर आते हैं। हमें उन पुरकशिश बातों में नहीं पड़ना, ठीक है, हमें उन पुरकशिश गंदे कामों में नहीं पड़ना, क्योंकि अगर हम एक दफा इस दलदल में गिर गए तो दलदल से कभी कोई बाहर नहीं आता। तो जब भी कोई गंदा काम, कोई भी बुरी बात, अल्लाह को नाराज करने वाली हमारे दिल में जज्बा पैदा करे, तो हमें उसके लिए अपने आप को अपनी विल पावर से निकालना है। उस गंदे काम से अपनी कुव्वत, अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर दी है, इरादे की ताकत अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत दी है। और इंसान जब ताकत लगा कर कहता है कि मैंने ये नहीं करना और उससे निकलता है, तो शैतान तो फिर भाग जाता है आपके पास। और सोचिए कि जब आप कोई गंदा काम करने से बच जाते हैं तो आपको अपने अंदर कितनी खुशी महसूस होती है, कितनी हम इस दुनिया की जिंदगी को अबदी जिंदगी समझते हैं और हम इसके अंदर हर हराम काम करते हैं। आपने देखा कि वो प्रॉपर्टी डीलर्स जो जायदादों को, दूसरों की जायदादों पे कब्जा कर लेते हैं, दूसरे की जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, वो चंद दिन पेट भर के तो खाना खा लेंगे, मगर आखिर में जो इनका अंजाम होगा, जो जिल्लत होगी, जो बच्चों के अंदर उस हराम खाने को खा के जो बेराह रबी होगी, वो उसकी तलाफी कभी भी नहीं हो सकती। तो शैतान कहेगा मुझे मुलामत ना करो, अपने आप को मुलामत करो। वमा अना बेमुसरिखकुम वमा अंतुम बेमुसरिखिये, ना मुझे मुलामत करो, अपने आप को मुलामत करो। अब ना तो मैं तुम्हारी कोई फरियाद रसी कर सकता हूँ अल्लाह ताला के सामने, और ना तुम मेरे लिए अल्लाह से फरियाद रसी कर सकते हो। अल्लाह ताला से आज ना मेरे गुनाहों की माफी होगी, ना तुम्हारे गुनाहों की माफी, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। और इन्नी कफर तो बिमा अशरक तो मूनी, तुम मुझे अल्लाह का जो शरीक बनाया करते थे ना, आज मैं सब इनकार करता। इन्नी कफर तो, आज मैंने इनकार कर दिया, बिमा अशरक तो मूनी, उन चीजों के मामले में कि तुमने मुझे अल्लाह का शरीक बनाया और मेरी हर बात को माना। बिन कब्ल, दुनिया के अंदर, इन्ना ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम। और ये सारी गुफ्तगू शैतान कर रहा है, अल्लाह के हुजूर में लोगों को धुतकार रहा है
تو کہا ان ظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ان ظلم کرنے والوں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہوگا۔ اور علمیہ ظالم کس کو کہتے ہیں؟ علمیہ ظالم اس کو کہتے ہیں جو گندے کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرے اوپر ظلم نہیں کرتے، میرے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ اس لیے کہ جب تمہارا حساب کتاب ہوگا اللہ کے دربار میں، تو اس وقت تو تمہارے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہوگی، اور تم اس زبردست عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اور پھر آگے جو ذکر ہے وہ مومنوں کا ہے، اور بالکل جیسے متقابل ہے نا، کہ یہ کچھ کافروں نے کیا، ان کی مثال اس طرح سے ہے، ان کا انجام یہ ہے، اسی طرح اللہ اپنے پیارے بندوں کو، اپنے محبوب بندوں کو کہے گا کہ تمہاری باتوں کی مثال اللہ کے نزدیک یہ ہے، تمہارا انجام اللہ کے نزدیک یہ ہے، اور تمہارے اعمال کی خوشنودی اللہ تعالیٰ قبول ایسے کریں گے۔ تو جتنے زور کے ساتھ نافرمانوں کو کنڈیم کیا، اتنی اپریسیشن کے ساتھ مومنوں کو اللہ تعالیٰ آخرت کے انجام کی خوشخبریاں دیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم وللسائرین۔ کتنی پیاری ہے، وہی اللہ میاں کہتے نا کہ یہ جو قرآن کو پکڑے گا بس وہ بچ جائے گا برے کاموں سے۔ اور ہم یہ سمجھ گئے، اب آپ یہ دیکھیے کہ کہتے نا 3 لفظ پڑھنے کے 30 ثواب ملتے ہیں۔ اب آپ مجھے دیکھیے کہ اس کو اندھا دھند پڑھنے کا فائدہ آپ کو کیا، جب آپ نے اس کو سمجھا ہی نہیں کہ ان آیتوں میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، تو اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ جیسے ہم قرآن خوانی کرتے ہیں، یا اس کو سمجھ کے پڑھیں، تاکہ یہ پڑھنا ہماری شخصیت کو امپروو کرے، ہماری شخصیت میں خوبصورتی چام پیدا کرے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، آپ لوگوں جیسے اچھے لوگ ہوتے ہیں، تو بہترین لوگ ہوتے ہیں، بہترین پریکٹس کرتے ہیں، تو ان کی جو مثال ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا میگنیٹ کی طرف جو ہے وہ لوہا کھینچا چلا آتا ہے، تو اسی طرح جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی شخصیت اور ان کی پرسنالٹی میگنیٹ کی طرح ہوتی ہے، اور اس کی طرف لوگوں کی کشش، خود چاہے لوگ عمل کرے نہ کریں، مگر اس بندے کی ضرور جو ہے وہ ان کے دل میں عزت اور احترام ہوتا ہے، جو بہترین کام کرنے والا، اصولوں کا پابند انسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں لے کر جائے آمین ہم ایمان والے ہوں، ہم اللہ چیز پر یقین کرنے والے ہوں، ہم دنیا میں آمین آمین ثم آمین۔ جزاک آمین ثم آمین، جزاک اللہ